वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में ब्रेकफास्ट में आज बन रहे हैं एग सैलेड सैंडविच। ये एग की सलाद आप बना सकते हैं बहुत जल्दी जल्दी में, और बड़े मज़े की एक रेसिपी है क्योंकि बहुत लाइट है। तो अगर आप वो इंसान हैं जिसको नाश्ता करने की ज़्यादा आदत नहीं है, लाइट कुछ खाना चाहते हैं जो कि अमूमन लोग होते हैं, तो दिस रेसिपी इज़ फॉर यू। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, बट बहुत फिलिंग होती है एक्चुअली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम उबले हुए अंडों का इस्तेमाल करेंगे। अंडे हमने यहाँ पे उबाल के रख लिए हैं। एक सैंडविच में आप 2 अंडे भी शामिल कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इसके बहुत सारा क्रीमी अंडे का मिक्सचर आना चाहिए मुंह में, और थोड़ी सी उसके साथ ब्रेड भी आनी चाहिए। यहाँ पे मैं बंस का इस्तेमाल कर रही हूँ जस्ट टू मेक इट अ बिट फैंसी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जो बिल्कुल एक फ्रेश वाली ब्रेड होती है उसका इस्तेमाल करें। लार्ज ब्रेड का साइज़ लें और उसमें जो है ना बिल्कुल फ्रेश वाली ब्रेड आपने इस्तेमाल करेंगे। ताज़ी जो ब्रेड है उसके किनारे हटा दें, बाद में उसके ब्रेड क्रम्स बना लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन किनारों के बगैर, ताकि ज़रा सॉफ्ट हो, मुलायम, मज़े की हो। अच्छा, अब हम करेंगे ये सबसे पहले कि इसका मिक्सचर तैयार करेंगे जिसमें हम मेयोनेज़ ऐड करेंगे। तो इसकी कोई मिकदार नहीं है, जितनी आपको पसंद हो उतनी आप इसमें मेयोनेज़ शामिल कर सकती हैं। ये हमने कर दी मेयोनेज़ ऐड। साथ में इसमें जाएगी या तो कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्चें, क्योंकि हम ज़रा देसी लोग हैं तो हम ज़रा ज़्यादा काली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे। आप फीका भी रख सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन इससे एग सैलेड का ना एक जिसको हम कहते हैं ना किक, वो आ जाती है। ये हमने ऐड कर दिया। अच्छा सा मिक्स करेंगे, और आप चाहें तो इसमें भी केचप ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं इसमें केचप ऐड नहीं करूँगी। इसमें मैं अंडे का मिक्सचर एज इट इज़ मिलाऊंगी, और उसके बाद फिर मैं केचप को एक साइड पे लगाऊंगी ऑफ द बन, एंड हम इसको अच्छा सा चॉप करेंगे। इफ़ यू वांट, आप मेयोनेज़ में अलग से थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट वुड लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग, दैट वुड टेस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग। अच्छा सा हम इसको जो है वो कर लेंगे चॉप अंडे की जर्दी समेत। बॉइल्ड एग्स जो है ना, मुझे लगता है सर्दियों में इट्स हेवन। अगर आप चिकन कॉर्न सूप पीते हैं उसके साथ बॉइल्ड अंडे का इस्तेमाल करें, क्या बात है। और मुझसे अक्सर लोग पूछ होते हैं भाई वज़न को कैसे कम करें या अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें। आपको पता है सर्दियों में कभी कभी मैं प्लान करती हूँ कि रात में डिनर के टाइम सिर्फ चिकन कॉर्न सूप, क्रैकर्स नहीं उसके साथ, और उसके साथ उबले हुए अंडे। वाह, मतलब प्रोटीन मिल रहा है, कार्ब्स ना होने के बराबर मिल रहे हैं। और 2 अंडे इस्तेमाल करूँगी, 1 अंडा सेव करूँगी फॉर लंच। अच्छी तरीके से ये हमने अंडे ऐड करने हैं। इसमें थोड़ा सा केचप लगाएंगे। दिस रेसिपी इज़ एक्चुअली रियली ईजी, मगर इसमें एक नॉर्मल एग सैंडविच की निस्बत चेंज ये है कि इसमें ना मैं आइसबर्ग लेटस भी लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, सलाद पत्ता जो नॉर्मल होता है, वो भी बहुत मज़े का लगता है। सो ये हमारा अच्छा सा जो मिक्सचर है ये हो चुका है तैयार विद मेयोनेज़। आप चाहें तो आप इसमें मक्खन भी शामिल कर सकती हैं। मैं काफ़ी दिनों से जो रेसिपीज़ बना रही थी उसमें मक्खन की एक रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने सोचा रिपीट नहीं करते, लेकिन मक्खन इसमें ऐड हो सकता है। ख़ास तौर पे आप इसमें बन में या टोस्ट पे लगा सकते हैं मक्खन। अब हल्का सा हम हल्के से ऑयल के साथ इन बन्स को गरम करेंगे। आप चाहें तो ऑयल के बगैर भी कर सकती हैं या मक्खन के साथ कर सकती हैं, व्हाटएवर यू वांट। इसको बेसिकली हमने बन कबाब वाला क्रिस्पी टेक्सचर बिल्कुल नहीं देना है। द कॉन्सेप्ट इज़ कि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो बन बेचारे जो है ना वो सूख जाते हैं। सो हमने उसको दोबारा से वो वाली गरमाइश देनी है कि जो फ्रेश बन निकलता है आउट ऑफ एन अवन, वो बेसिकली हमने उसको इतना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है। अब हम आते हैं ज़रा प्रेजेंटेशन की जानिब। प्रेजेंटेशन के लिए हम एक प्यारा सा प्लेटर का करेंगे इस्तेमाल, और यहाँ पर हम आ जाएंगे हमारी प्यारी सी एक प्रेजेंटेशन की जानिब, जिसमें मैं पहले ऐड करूँगी केचप, फिर मैं ऐड करूँगी इसमें मस्टर्ड, और फिर थोड़ा सा जो है ना वो हम ज़रा एक टूथपिक की मदद से कुछ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मस्टर्ड को ज़रा सा साइड पे निकालूंगी। यस, इसमें बिल्कुल रैंडमली हमने ऐड कर दिया, एंड विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक we will just make it look very pretty.
अच्छा जी, अच्छा सा हम इसको टोस्ट करेंगे। और मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब ब्रेक से वापस आएंगे काम की बात में, आज हम बात करेंगे सास बहू के खूबसूरत रिश्ते के बारे में। और हमने इसको एक नाम दिया है कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं। सो ये मैं प्राइड के साथ कह सकती हूँ कि मेरी सास बहुत अच्छी हैं। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई एक्चुअली इशू क्या है, ये तनाव आखिर है क्यों, तो जो भी भाई सास की साइड होती है साइकोलॉजिकल, मैं इतना ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाऊँगी जितना बहू की साइड से मैं रिलेट कर सकती हूँ। और वो ये है कि जब आप कभी ये सोचिए ना, मुझे सब आता है, ये मुझे क्यों सिखाएंगी, मुझे तो मेरी मदर ने सब कुछ सिखाया है, मुझे तो मेरे फादर ने सब कुछ सिखाया है, दैट थिंकिंग इज़ रॉन्ग। क्योंकि आपका कॉलीग भी आपको कुछ नया सिखा सकता है, किसी भी दिन कोई भी सिखा सकता है। तो फिर सास के नाम से हम इतना वो क्यों होता है कि इन्होंने हमें कैसे कुछ नया बता दिया। तो वेल, जब आप एक रिसीविंग एंड पे होते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा भाई हमें कुछ नया अगर पता चल भी गया तो क्या है, हम इसको एक्नॉलेज करें, हम इसको रिसीव करें। कोई नई बात पता चल गई, मैं अपनी सास से इतनी इम्प्रेस होती हूँ, जिस तरह से वो अपना घर रखती हैं, जिस तरह से वो हर चीज़ की डेकोर करती हैं। मैं उनसे लिटरली पूछती हूँ कि प्लीज़ मुझे बताएं आप कैसे करती है। और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, नादिया, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओ कॉल ड्रॉप हो चुकी है, आप हमें दोबारा कॉल कर सकती हैं। और इसको ना हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बाय द वे बंस को बिल्कुल जैसे कि मैंने कहा कि हल्का सा बस सॉफ्ट इसको करना है। एंड सॉफ्ट ये हो चुकी हैं। सो अब हम आ जाते हैं ज़रा इनकी असेंबलिंग की जानिब। एक साइड पे अच्छी सी भर के हम लगाएंगे केचप, और हम अंडे का ये जो मिक्सचर है इसको पहले भरेंगे, फिर मैं इसमें ये जो हमारा आइसबर्ग लेटस है वो रखूँगी। इससे बहुत रिफ्रेशिंग हो जाती है। आई वॉन्ट कि कोई भी साइड इसकी बोरिंग सी ना रहे, सिर्फ ब्रेड हम ना खाएं, हम अच्छे से जो है ना वो एग के मिक्सचर के साथ इसको एंजॉय करें। एंड सम आइसबर्ग लेटस, या आप ठंडे भी खा सकते हैं बाय द वे को। और इसको गरम अगर करना हो ना, लेटस को निकाल के अच्छा सा आप इसको गरम करेंगे माइक्रो ओवन में। दूसरी वाली असेंबलिंग में यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले सम केचप, या अगर आपको चिली गार्लिक सॉस पसंद है तो वो ये अच्छे से हम साइड्स तक लगा देंगे। एंड देन अ लॉट ऑफ एग सैलेड। कभी कोई दावत हो आपकी घर में तो आप इस तरह से एग सैलेड को बनाएं, और जब वो बच जाए तो अगले दिन उसके सैंडविचेस एंजॉय कर लें। There you go। मुझे लगता है जो एक कॉन्टिनेंटल नाश्ता होता है ना, वन ऑफ द ईजीएस्ट थिंग्स टू मेक एंड ऑल्सो टू ईट, क्योंकि सुबह सुबह हैवी चीज़ों की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन फिर भी हम एक दिन आपके लिए हलवा पूरी बनाएंगे। हैविंग सेड दैट, इस तरह से यहाँ पे हमने ये रख दिया। अच्छा, मुझे चाहिए लेटस, सम लेटस। और लेटस का ये जो खूबसूरत हरा वाला पार्ट है, मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इस्तेमाल करूँ और थोड़ा सा निकलता सा लेटस ज़रा हमें यहाँ पे दिखाई दे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वाले पे भी ज़रा केचप लगा देते हैं ताकि मुझे एक खूबसूरत शॉट मिल जाए आपको दिखाने के लिए। आई वॉन्ट कि इसमें से ज़रा केचप गिर रही हो, तो ज़रा सा केचप को ना गिराने की कोशिश करते हैं। There you go। एंड आज की हमारी रेसिपी है एब्सोल्युटली तैयार। थोड़ा सा ये जो लेटस है इसको हम यहाँ रख देंगे ताकि किसी खूबसूरत हरी हरी हमारी जो है वो डिश हो जाए। और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुजरात से कॉलर हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, आई थिंक आपका टीवी का वॉल्यूम ऑन था। और मेरी एक रिक्वेस्ट है हम्बल सी कि जब भी आप हमें कॉल करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, क्योंकि फिर आपको आपकी आवाज़ जो है सही सुनाई देगी जब आप हमें कॉल करेंगे। बाद में रिपीट में सुकून से अपनी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ब्रेक का टाइम है। आई होप सिंपल सी क्यूट सी रेसिपी आपने इन्जॉय की होगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सास और बहू के रिश्ते के बारे में। प्लीज़ हमें कॉल्स कीजिएगा और आपकी सास कितनी अमेजिंग है या आपकी बहू कितनी अमेजिंग है, ये हमें बताइएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।